दिस इज ए डिस्क्लेमर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेडफोन जरूर लगा लें। दोस्त, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ ना, वह है पोर्न, मास्टरबेशन और भी बहुत सी जो बैड हैबिट्स आपकी। तो पहले बता दूं कि प्लीज़ हेडफोन जरूर लगा ले अगर पब्लिक प्लेस में या कहीं और जगह पर हो तो इस टॉपिक पर जो पिछली कुछ वीडियोस बनाई हैं मैंने, उन पर भर भर के कमेंट्स पढ़े हैं कि भाई प्लीज़ बचा लो यार हमें। लोग इतने डरे पड़े हैं कि इतने डिप्रेस्ड हैं वो कि मानो लाइफ खत्म होने वाली है। कुछ लोग वीडियोस देखकर जोश से भरकर कमेंट में डेट लिखते हैं और बताते हैं कि वादा करते हैं कि कल से छोड़ दूंगा, कि पक्का आज की तारीख से नो फैप चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 महीने, कुछ लोग 2 महीने, 80 दिन, बहुत से दिन रह जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कमेंट्स आते हैं कि भाई कर दिया ब्रेक, रिकॉर्ड नहीं बल्कि अपनी नो फैप चैलेंज को। तो दोस्त, सबसे पहली बात आती है कि प्लीज यार, जो चीज आप सोच रहे हो ना, उस चीज को, जिस चीज के बारे में आप सोचे जा रहे हो, उसको इतना माइंड पर मत लो, इतना मत सोचो उसके लिए। इस चीज को आप जितना सोचोगे ना, वो उतनी ही बड़ी एक प्रॉब्लम बनती जाएगी। जैसे किसी भी चीज को लेकर हम जितना सोचते हैं, जितना छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये तो करना ही है मुझे, तो बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह वो फटकर बाहर निकल आता है। सो डोंट पैनिक। किसी भी एक चीज से कभी जिंदगी खराब नहीं होती, इस चीज को याद रखना हमेशा। पर यह भी सही है कि किसी चीज की हद पार हो जाए तो हमें बर्बाद कर देती है। तो आप सबको इस चीज के लिए बहुत कुछ पता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, जानकारी ढूंढी होंगी आपने। वो कहते हैं ना कि डूबने वाले को एक तिनके का सहारा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में फुल फाइनल समझाने की कोशिश करते हैं, इस चीज को एक वीडियो में खत्म करते हैं। तो मैं बात करूँ ना इस चीज की जड़ से, तो स्टार्टिंग में हमें किसी और इंसान से इस चीज का पता चलता है और हम भी उस चीज को ट्राई करने लगते हैं। हम तब तक उस चीज के मजे लेते रहते हैं जब तक हमें उसके साइड इफेक्ट्स का पता नहीं चलता। जब तक इसके साइड इफेक्ट्स, जो गलत चीजें हैं ना, जो गलत होता है इसके साथ, वो जब तक हमें पता नहीं चलता ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका पता नहीं चलता, तब तक हम उस चीज को करते जाते हैं, मजे लेते जाते हैं, तब तक कोई बीमारी नहीं होती हमें। पर जिस दिन से हमें पता चलता है कि ये गलत है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सी चीजें होती हैं, चाहे वो सच हो या झूठ पता हो आपको, लेकिन जो चीज आपके दिमाग में घर कर जाती है ना, फिर दोस्त दुनिया में उसका कोई भी इलाज नहीं है। भले उस चीज का कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन जो सोचा है ना, जो दिमाग में बैठ गया है, वो चीज आपके अंदर एक जहर का काम करेगी। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठी चीज से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसी भी चीज को लेकर हद से भी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो सही जगह पर ही नहीं बल्कि गलत जगहों पर भी काम करता है। और हम जानते हैं कि हम इंसान हैं। जब हमें पता चलता है, हमने सोचा कि हम नहीं करेंगे, पर आज वादा खुद से किया है ना, पर कल खुद से तोड़ दोगे इसको, कहोगे कि कल छोड़ दूंगा ना यार, पर कल से आज तक कभी नहीं छोड़ पाते। राजा रंग सब बीत जाते हैं पर कोई छोड़ नहीं पाता। कुछ ही होते हैं जो बदल जाते हैं। पर बात अभी हम इस चीज की भी नहीं करते हैं, पर बात करते हैं स्टार्ट की स्टार्टिंग से, जहां से इस चीज का हमें सच्चाई का पता चला था। तो जब हम सच्चाई जान जाते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ता है। और जब हमें किसी भी चीज का दबाव होता है ना, जो चीज गलत होती है, जो नुकसानदायक होती है, उस हर एक चीज का इस दुनिया में एंटीडोट होता है, वो बना होता है। और उस चीज के लिए हम सर्च करते हैं। जितनी टेंशन बढ़ती जाती है, उतना ही हम उसे छोड़ने के लिए सर्च करते हैं और हमसे छूट नहीं पाती। बहुत सी चीज होती है, नशे के लिए नशा मुक्ति केंद्र, और हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ होता है छोड़ने के लिए। हर एक इंसान अपना अपना ओपिनियन हर एक चीज पर रख देते हैं, और हम इसके लिए वीडियो सर्च करने के लिए कई जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं इसका एक एंटीडोट कि हाउ कैन आई लीव इट, कैसे छोड़े ऐसे। और जब हम इतना खोज करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा। पर असल में सारा खेल समझ का है दोस्त। हम उस वक्त भी नहीं समझ पाए और इस वक्त भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यही तो सारा खेल है। वक्त रहते किसी भी इंसान को कोई चीज आसानी से समझ नहीं आती, और समझ आती है तो फिर वक्त नहीं रहता। उस चीज को कुछ दिन आप छोड़ भी देते हैं, पर जो प्रेशर कुकर होता है ना, जितना गर्म होता है उतना ही तेज फटता है। बस यही खेल है। पर जब लोग हर एक तरह से हर एक चीज को ट्राई करके देख लेते हैं और नहीं हो पाता ना, जब सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो अब मैं एक चीज समझाने का ट्राई करता हूँ दोस्त। क्योंकि इंसान ही हूँ, मैं भी हार्मोन्स का पुतला हूँ, उथल पुथल होती है मेरे अंदर भी। जैसे खाना सभी खाते हैं, उसी प्रकार मैं भी खाता हूँ। कोई अच्छा तो कोई बुरा खाता है, कोई नियम से तो कोई बिना नियम से खाता है। पर जो नियम होते हैं, जो हमारे सही के लिए होते हैं, पर सही तो उनके भी साथ होता है जो नियम को फॉलो नहीं करते, पर जो फॉलो करते हैं उनकी एक आदत होती है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज से फायदा नहीं मिलता, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, और वादा नहीं कर सकता। दादाजी कहते हैं कि कर्म टालने लगती है दोस्त, लगनी होती जिसकी। और बात यह भी एक तरह से सही है कि नेचुरल चीज है ये। जैसे लड़कियों के साथ मंथली सेचुरली प्रॉब्लम होती है ना, उसी तरह हम भी वी कैन फ्लो इट, हम बहा सकते हैं इसको।
क्योंकि हर एक चीज़ दुनिया में रिप्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम रक्त का दान कर दें फिर भी उतना अगर लिमिटेशन के साथ रहे ना वो तो फिर से आ जाता है। बस जीने के लिए जितना चाहिए ना, जो हमारे काम का है बस उतना चाहिए हमें, बाकी सब कुछ वेस्ट है। तो इस दिस थिंग इज सो नेचुरल प्रोसेस। पर वही एक और चीज़ आती है सामने कि नेचुरल अगर चीज़ है तो नेचुरल चीज़ भी तो खराब हो सकती है ना यार। अगर हद से ज़्यादा हम कुछ काम करते हैं तो ज़रूर वो खराब होता है। अगर आप किसी भी पेड़ को ये सोचकर काटोगे कि कल फिर से वहीं से फूट आएगा, वहीं से डाल निकल आएगी उसकी, तो सही है वो चीज़। पर उस पेड़ को उस तरीके से काटोगे कि फिर से डाल निकल ही नहीं सकती, सो गेम ओवर। तो दोस्त, एक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। किसी भी टॉपिक पर हम बात करते हैं तो कन्वर्सेशन बहुत बड़ी हो सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए दुनिया में हर एक चीज़ को बैलेंस बना कर रखना चाहिए। हर एक चीज़ बैलेंस होती है और बैलेंस ही रहनी चाहिए। खाने में नमक, चाय में चीनी, शरीर में खून, हड्डियाँ, जो भी कुछ, प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु, प्रदूषण, हर एक चीज़। धरती पर पानी न हो तब भी जीना संभव नहीं होगा और धरती पर पानी ज़्यादा हो तब भी जीना संभव नहीं होगा। इसलिए जो भी चीज़ है उसको बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को एक रूल बनाकर इसे फॉलो करो। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। याद रखना, अच्छे काम की अति नहीं करते हम, पर बुरी चीज़ के करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छे फायदे देती है और बुरी चीज़ नुकसान देती है। इसलिए अच्छी चीज़ के हम अति नहीं कर पाते। और कोई भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, बुरी हो जाती है जब वो बैलेंस में नहीं रहती। चाहे आप अच्छा काम करो, पर आपको इस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। पर एक जो चीज़ होती है ना, सावधानी, वो तो एक छोटे से चाकू के साथ भी आती है दोस्त। उसके साथ भी एक बड़ा सा लिफाफा आता है कि ऐसे यूज़ करें, इसके सावधानी के साथ यूज़ करें। डिस्क्लेमर देते हैं, वो भी हर एक चीज़ की एक वार्निंग देते हैं। इसीलिए वी अलर्ट, वी सेफ। बाकी जब भी ओवर होना तो खुद से कहना इस चीज़ को और खुद से रोकना इस चीज़ को। खुद से कहना कि यार तू सपने तोड़ रहा है, तेरे जो बड़े बड़े ख्वाब है ना, जो कल इस चीज़ के लिए प्लान बना रहा था आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, अभी तोड़ने का सोच रहा है तू। जब तू अपने फ्यूचर को लेकर कल सीरियस हो रहा था ना, तो ये चीज़ तो बीच में नहीं थी ना, इसको तो छोड़ दिया था ना। तो आज क्यों इसको बीच में ला रहा है? कल कर लिया तो ठीक है, आज क्यों? अब आप सोच रहे हो कि हमारे गोल्स, हमारी सक्सेस से इस चीज़ का क्या लिंक? तो दोस्तों, लिंक सबसे बड़ा यही है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। क्योंकि जब आपको पता है कि ये गलत है, जब आप इस चीज़ को डन कर दोगे फिनिश, तो दिमाग में जो गंदे गंदे सोच आएंगे ना कि क्यों कर लिया मैंने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सारा सिस्टम अंदर से खराब होगा। आपका जो मूड होगा काम करने का वो भी खराब हो जाएगा, नहीं कर पाओगे और फिर कई दिन तक डिप्रेस्ड रहोगे और काम करने का मन नहीं करेगा। जो दिमाग में एक चीज़ बैठी है ना कि इससे शरीर कमज़ोर होता है, भले वो कमज़ोर नहीं होगा लेकिन फिर भी आपका दिमाग अपने शरीर कमज़ोर बना देगा। जब यही चीज़ अंदर चल रही है तो वैसा ही होगा ना। कहा है मैंने पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुरी जगह भी चलता है दोस्त। तो आपके सपनों को पूरा करना है ना, तो उसको भले छोड़ो मत, पर कम करो दोस्त। हाथ पार मत करना किसी भी चीज़ की, बर्बाद हो जाओगे दोस्त। बिना सेक्रीफाइस के दुनिया में कुछ मिलता भी नहीं है यार। बड़े बड़े सपने देखना आसान होता है, पर उन्हें पूरे करना इतना आसान नहीं होता। अरे कंट्रोल रखना पड़ता है खुद पर, खुद के लिए मेहनत करना पड़ता है, खुद को कुछ बनाने के लिए आज जान लगा देना पड़ता है, तब जाकर कुछ बदलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सफलता पाना तो आसान नहीं होगा, लेकिन उसे पाने के लिए अगर दिल से मेहनत करोगे ना, एफर्ट्स लगाओगे उस चीज़ को पाने के लिए, तो कल जरूर मिलेगी वो चीज़। बाकी सारा खेल समझ का है दोस्त। समझने वाले बहुत कुछ समझ गए होंगे और न समझने वाले आज भी कह रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। और जो लिमिटेशन चीज़ क्या होती है वो तो हर एक इंसान को समझनी चाहिए दोस्त। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। जिंदगी में अगर किसी भी चीज़ को बैलेंस बना कर रखोगे ना तो सही चलती रहेगी। अगर अप और डाउन होगी तो शायद सही से ना चल पाए। बाकी आपको छोड़ना है छोड़ो, बस उस एक चीज़ को फोकस होकर अपने गोल पर लगा दो। और दोस्त, इस दुनिया में कोई भी चीज़ छूटती नहीं है यार। बस जो एक आदत होती है ना, उस आदत की जगह एक दूसरी आदत रिप्लेस हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि आपकी कोई आदत थी, आपने कुछ टाइम बाद जब देखा कि उस आदत की जगह कोई और आदत आ गई है। जैसे कल आपकी आदत थी सेब खाने की, तो आज आपको आदत हो गई बनाना खाने की। बस फर्क कितना है दोस्त, जो चीज़ अच्छी लगने लगती है, जिस चीज़ के फायदे हमारे दिमाग में डोलने लगते हैं ना, वही चीज़ हमारे आदत में आती है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो। बाकी कई चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर बता सकता हूँ मैं। अरे कुछ लोग तो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं दोस्त। तो जो आदत है ना आपकी, उस चीज़ को अपने सपनों पर लगा दो। उस चीज़ को रिप्लेस करके अपने सपनों की ओर ट्राई करो। टर्न योर एडिक्शन टू योर गोल। अपनी गलत आदत को अपने सही आदत की गोल की तरफ बदलो। आप जानते हो कि जिंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन जो एक आदत है ना, उसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि मेहनत करने में उसकी वजह से मन नहीं लगता। पर दोस्तों, वो चीज़ जब करना ही करना है ना, तो उस आदत को धीरे धीरे करके अपने सपनों के लिए आदत बनाओ।
जब उस चीज को करने से ज्यादा मजा आपको सपनों के लिए मेहनत करने में आने लगेगा ना, तो उस चीज की जगह आदत आपके सपनों के लिए मेहनत करने में बन जाएगी। यही सीधा सा फंडा है। कुछ भी चीज कभी छूटती नहीं है, बस बदलती है। क्योंकि हर एक चीज नेचुरल है दोस्त। हर एक इंसान के साथ ये होती है। जिनके हौसले बुलंद और जो दमदार इच्छा शक्ति को होते हैं वो छोड़ जाते हैं। बाकी बहाने बनाने वाले तो कल भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिन्हें सच में कुछ करना है ना, वो तो इस वीडियो को खत्म होते से समझ जाएंगे। बाकी कुछ जोश से भर जाएंगे और ट्राई करेंगे, फिर से लग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिसका एक पक्का डिसीजन होगा ना कि बस खत्म तो खत्म, एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए ना लाइफ में कि बस एक बार कह दिया तो कह दिया। बाकी आपको इस टॉपिक पर क्या पूछना है, क्या आप जानना चाहते हो, वो कमेंट में नीचे बताएं। मैं ट्राई करूंगा लाने की। बाकी धन्यवाद दोस्त।